मियाँ साहब की इज्जत पर चादर तो डालनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी शौहर को रक्षा किस्तों पर नहीं मिल सकता क्या? अरे भाई पहले उससे पूछ तो लो वो रिक्शा चलाएगा भी या नहीं। भाई ये शहर इंसानों का जंगल है। इससे बड़ी है पर्स में, दिखाऊं क्या? बस अब आप बाहर नहीं जाएंगे, बाहर आपकी जान को खतरा है। आपकी गलती है। मेरी गलती कहाँ से आ गई बे? चल 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 जल्दी कर। कहाँ जाना है भाई आपको? आप मेरे बाबा को नहीं जानते, वो यही इसी घर में हम दोनों की कब्रें बना देंगे। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, वरना यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। चाय। शुक्रिया। फाखिर, अगर ऐसा चलता रहा तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। कोशिश तो कर रहा हूँ। नया शहर है, नए लोग हैं, और ऊपर से आसमान ने अपना रंग बदल लिया। कुछ टाइम तो लगेगा। वो हमें ढूंढ तो नहीं पाएंगे ना? कराची में आदमी तलाश करना भूसे में से सुई तलाश करने वाली बात है। और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो? ये खौफ तुम अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? दूसरा शहर है, नई फिजा है, नई हवा है। जिंदगी ने अपना चोला बदला है, तुम भी बदल जाओ। कैसे बदल जाऊं मैं? जो लोग मेरे होने की दलील थे, आज उनसे जान बचाती फिर रही हूं मैं। कैसे भूल जाऊं सबको? नई जिंदगी है, भूलना तो पड़ेगा ना। अपने बड़ों को भी? बड़े जिनका फैसला है कि मार दो इन्हें। खैर, फिलहाल तो ये देखना है कि इस शहर में जिंदा कैसे रहा जाए। अच्छा छोड़ें, आप कुछ काम का बता रहे थे, क्या हुआ? हाँ, मस्जिद में चंद लोगों से बात की है। बाजार भी जाके देखता हूँ, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। चलें, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो सोचता हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मैंने आग में झोंक दिया। ऐसी बातें मत करें, मैं बहुत खुश हूँ। आप तो आग से निकाल कर लाए हैं मुझे, मैं खुश हूँ। ये सब कहने की बातें, ऐसे हालात में कोई खुश नहीं रहता। लगता है दोनों इलाके से निकल गए। वो चप्पा चप्पा देख लिया, उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा। बस एक बारी मिल जाए। और मियाँ साहब का कहा कैसे टाल दें, ढूंढना तो पड़ेगा। और इधर बड़ी अफवाहें हैं। एक अफवाह ये भी है कि दोनों कराची भागे। तो कोई बात नहीं, कराची कौन सा दूर है। मियाँ साहब की इज्जत पर चादर तो डालनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े।
अरे दरवाजा खोलो, मैं हूँ फाखिर। कहाँ रह गए थे आप इतनी देर? और ये क्या हालत हो रही है आपकी? तुम अंदर तो चलो। पर हुआ क्या? तुम अंदर तो आओ। मैंने आपको बहुत मुश्किलों में डाल दिया। कैसी मुश्किल? मजदूरी की आदत नहीं है ना मुझे, आहिस्ते आहिस्ते हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है वैसा कुछ करने की। सब कुछ करना पड़ता है, जिन्हें जरूरत होती है ना वो सब कुछ करते हैं। फिलहाल ये तुम रख लो। जिनकी जमीनों पे कई मजदूर काम करते थे, आज वो खुद मजदूरी कर रहा है। हाँ भाई खोकर, हाँ अभी अभी बस से उतरा हूँ। बोल तू किधर मिलेगा? नुमान भाई मैं तो नई आबादी में हूँ, आप कहाँ हो? और यार मुझे क्या पता कि नई आबादी किधर है। अच्छा ये बता कि अगर मैं रक्शे वाले को बोलूँ तो पहुँचा देगा? हाँ हाँ, आप ऐसा करें W9 तक आ जाएं, मैं आपको वहीं स्टॉप पे मिलता हूँ। चल ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा नुमान भाई आप ये बताएं कि उन दोनों को कुछ पता चला? यार अगर उन दोनों का कुछ पता लग जाता तो मैं कराची क्यों आता है? अच्छा ठीक है, आप आए, आप कहाँ पर हैं, आप आ तो जाएं, फिर कुछ करते हैं हम, ठीक है? आ जाएं आप। चल ठीक है, मैं आता हूँ। रक्षा, यार ये शहर बहुत बड़ा है, ढूंढेंगे कैसे उन्हें? ओए तू जो 15 साल से इधर झांक मार रहा है, तुझे कराची का कुछ पता नहीं है? ओ भाई ये शहर इंसानों का जंगल है। ओए जंगल के बारे में हमसे ज्यादा किसे पता होगा? जंगलों में ही रास्ता निकालेंगे। ओ मुझे लगता है कि तुझे कराची की हवा लग गई है। बस तू इतना बता कि उनको ढूंढने में मेरा साथ देगा कि नहीं? हाँ या ना में बात कर। क्या बात करते हैं नौमान भाई, बरसों का साथ है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ले बस ठीक हो गया, फिर हम दोनों आज से ही उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं, एक रक्शे वाला है मेरा जानने वाला, मैं उसे आपके साथ कर देता हूँ। देख भाई जो भी करना है अभी कर। चले ठीक है। जी खोकर भाई। यार कुछ दिनों के लिए तेरे रक्शे की जरूरत है, सुबह से लेकर रात तक। हाँ हाँ, जब आप कहें हाजिर हो जाता हूँ। जरूरत तो अभी है, अभी आ जा अगर मुमकिन है। अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो सुबह तो लाजमी हाजिर हो जा। जी जी, सुबह मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ले भाई, तेरा बंदा तो आ रहा है। ये काम बिल्कुल ठीक हो गया। अब तू आराम कर, ठीक है? थका हुआ होगा, सफर से आया है। ओए मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को तो मंगा। आए आए, आप रुक क्यों गई? बैठे। बहुत दिन से सोच रही थी कि
तुमसे मिलने आऊं, मगर वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज कैसे वक्त निकाल लिया आपने? वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड सुबह रोज जल्दी चले जाते हैं, अब घर अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। आज वो जल्दी काम से आ गए थे, मैंने सोचा नए पड़ोसियों से मिल आऊं। आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? पहले तो वो बहुत कुछ करते थे, मगर अब रिक्शा चलाते हैं। जिंदगी में फाकों से वास्ता पड़ जाए तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हो तो तुम बहुत छोटी, मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। बस आप भी, अल्लाह किसी को कमी ना दिखाए। कमी तो थी जो वो रिक्शा चलाने को भी तैयार हो गए थे, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि रिक्शे की किस्तें भी जा रही हैं और घर का खर्चा भी अच्छे से चल रहा है। खैर, तुम बताओ तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? और तुम दोनों मियाँ बीवी मुझे इस शहर के तो नहीं लगते। हाँ, हम कराची में नए हैं, सोचा था फौरन नौकरी मिल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। रोज का काम तो मिल जाता है, मगर बकायदा नौकरी नहीं मिलती। अरे नौकरियों का तो काल पड़ा हुआ है यहाँ, और हो भी क्यों ना, आबादी देख रही हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जी। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? जी आप ही बोले। देखो, मेरे हस्बैंड तो रिक्शा चलाते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे हस्बैंड भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। मगर हमारे पास तो पैसे नहीं है। बहुत परेशान है बेचारे, इस शहर में नए आए हैं, दोनों खाते पीते घर आने के लग रहे हैं। पूरे वक्त का कब पता चलता है किस पे आ जाए। सुनिए, उसकी शौहर को रिक्शा किस्तों पर नहीं मिल सकता क्या? अरे भाई पहले उससे पूछ तो लो, वो रिक्शा चला सकेगा भी या नहीं। मेरी बात हो गई है, आप बस उसके शौहर को अपने साथ ले जाएं और ले जाकर रिक्शा किस्तों पर दिलवा दें। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं चल के। बहुत दुआएं देंगे वो आपको। ये तो वक्त बताएगा, दुआएं देंगे या बद्दुआएं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे यार, रिक्शे वालों के भी हालात अब अच्छे नहीं रहे। हर एक बंदे ने तो रिक्शा खरीद लिया है, भरमार लगी हुई पूरे शहर में रिक्शों की। सवारियां कम, रिक्शे ज्यादा हो गए। जिसकी किस्मत का रिस्क है उसको मिलकर रहेगा, आप बस नेकी करें। फिलहाल तो तुम मुझ पे एक नेकी करो, एक अच्छी सी चाय पिला दो। अभी ला। कुछ आपकी वजह से हुआ है, नहीं तो इस शहर में हमारा कोई भी नहीं था। कौन गारंटी लेता हमारी? ये सब छोड़ो, ये बताओ आखिर काम पर गए? जी, वो तो सुबह सुबह ही चले गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। तुम्हारे मियाँ का आज पहला दिन है काम पर और तुम खाली हाथ चली आई। कम से कम मिठाई तो ले आती। अरे आप फिक्र ना करें, आज शाम को ही लाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। खामोशी से बैठो, चुप करके बैठो यहाँ पर। हाँ, मैं चुप बैठूं? आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, आपकी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। खामोशी से बैठ जा, चुप करके बैठेगी नहीं? क्यों मैं चुप बैठी रहूं? अरे अपने भाई को कुछ नहीं कहती हो? क्या कहूँ अपने भाई को? हर वक्त तो वो आपके पीछे जी जी करता फिरता है। वो बहुत बड़ा चापलूस है, जी जी करके तुम्हें भी खा जाएगा वो। ठीक है, मैं अपने हिस्से की बात करती हूँ, फिर आपको भी अपने भाइयों से हिस्सा लेना होगा। ये इसमें मेरे हिस्से की बात कहाँ से आ गई? मैं अपने भाई से बात करूंगी तो आपको भी अपने भाई से बात करनी होगी, सीधी सीधी बात है। मुझे तुम्हारी इसी बात से चिढ़ है, बात कहीं की होती है कहाँ पहुँचा देती हो। क्यों भाई, मैं सही कह रही हूँ ना? जी जी बाजी। मुझसे क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो। आपसे क्या बात करूँ? आपसे बात करो, जाहिलों की तरह चीखने लगते हो। जाहिल हूँ ना मैं, जाहिल हूँ। अभी बता दो मैं तुझे कितना बड़ा जाहिल हूँ। रोक भाई, रक्षा रोक। नहीं रक्षा रुकेगा ये। रोक भाई, रक्षा रोक तू। अगर रक्षा नहीं रोका ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं रक्षा रुकेगा। रोक रक्षा, मैं तुझे बता दूं कितना बड़ा जाहिल हूँ मैं। ये रक्षा फैसल से पहले नहीं रुकेगा। बदमाशी कर रही है, चलते रक्षे से धक्का दे दूंगा तुझे। ओ भाई,
ये क्या कर रहे हो आप? अबे तू अपना रक्षा चला ना। चल अब मैं भाई तुझे धक्का ही दूं। थाने ले चल, आज तो इन्हें जेल बंद करवा के ही दम लूंगी। क्यों भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया आपने? ओ भाई आप लोग मेहरबानी करके यहीं उतर जाए, मुझे इससे ज्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, मैं चले जाऊंगा पैदल। चलो 10 किलोमीटर चलोगे ना, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तुम्हारा। चलो भाई चलो। आज तो मैं बहुत मुश्किल में फंस गया था। दोनों एक दूसरे को चलते रक्षे से धक्का दे रहे थे। फाखिर, हम भी इस तरह लड़ेंगे क्या? क्या मतलब? वो दोनों भी तो मियाँ बीवी ही थे ना। हम दोनों ने मौत को बहुत करीब से देखा है और हम लोगों ने उन बेवकूफ मियाँ बीवी की तरह लड़ने के लिए ये सब कुछ नहीं किया। अब भी गांव का सोचती हूँ तो डर जाती हूँ, कहीं पकड़े गए तो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी खाला ने भी पसंद की शादी की थी, वहीं दरिया में काट के फेंक दिया था उन्हें। पता है, जब हम बच्चे दरिया के किनारे खेलने जाते थे तो पानी में सुर्खी नजर आती थी मुझे, और लोग तो कहते थे कि उनकी चीखों की भी आवाजें सुनाई देती थी। ख्वामुखा का वहम क्यों पाल रही हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। भाई साहब एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे आप? हाँ पूछ। इतने दिन हो गए आप किसी को तलाश कर रहे हैं कौन लोग वो? बस यार कर्ज है किसी का जो चुकाना है। उनका कोई फोन, कोई अता पता? ओए अगर मेरे पास उनका फोन नंबर और कोई पता होता तो मैं इस तरह ख्वार होता। बस इतना मालूम है कि हैं इधर ही कराची में। अच्छा, हमने ये इलाका तो देख लिया है, अभी रह गया है सामने वाला पहाड़गंज का इलाका। कहो तो वहाँ पे भी नज़र मार लेते हैं। ओए सिर्फ नज़र नहीं मारनी, खोद के रख देना पूरा कराची। उनका मिलना बहुत ज़रूरी है, हकदार तक हक पहुंचाना है उसका, और ये जिम्मा उठाया है मैंने। हाँ हेलो, हाँ वो कागजात बन गए हैं। तारिक का रात में फ़ोन आया था, घर पहुंचा देगा वो रात में तुम्हारे, बेफिक्र रहो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई तो चलें फिर पहाड़गंज। हाँ चल। हाँ बाहर वाला, पैसे दे दिए उसको। चल 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 जल्दी कर। कहाँ जाना है भाई आपको? अबे तू रक्षा तो स्टार्ट कर, कहीं भी ले चल, मरवाएगा क्या? जल्दी निकाल जल्दी। बच गए। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे पता है ना, दूसरे पार्टी के लोग थे, पट्टा करने की क्या जरूरत थी? बात सुन मेरी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं गाली किसी की नहीं सुनता। वो तो तूने पकड़ लिया मुझे, वरना आज मैं जान से मार देता उसे। सर तो उसका पहले पार चुके हो, अब क्या जान से मारेगा? तू तो गाड़ी तेज चला। चला तो रहा हूँ। और तू भी वाजिद को बोल दे कि उसके और मेरे फड्डे में ना है, वरना एक तो मैं। वो उसके चाचा का लड़का है, बीच में कैसे नहीं आएगा? तो फिर ठीक है, अगर उसने अब मुझे कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो तेरी मंगेतर के भाई है। अबे क्या तू वाजिद को भी मारेगा? हाँ, उसे भी मारूंगा। अगर इस सब पंगे को रोकना चाहता है तो तू समझाएगा उसे। बस बस, गाड़ी इधर रोक। रोक गया? क्या पागल हो गया? कहाँ रुक पा रहा है ये? भाईजान पैसे तो दे दो यार। कराया तो दे। क्या बकवास कर रहा है? दे यार। अबे मेरे पास तो 10-20 के चिल्लड़ी पड़े हुए। निकाल निकाल, बस यही है मेरे पास। मरवा दिया यार, लगता है वॉलेट भी खड्डे में ही गिर गया।
उस्ताद इसका क्या करूं भाई? रख लो यार, कर लेंगे बाद में। बाद में कर लेंगे। देख लेंगे, कभी देख लेंगे। खैर हो। एक से एक नमूना मिलता है मेरे को। आप ही आ गया रिक्शा। चिकने चलेगा क्या? कहाँ जाना है आप लोगों को? भाई कहीं भी ले चल। लगता है आप लोगों को कहीं नहीं जाना। तू तो नाराज ही हो गया। चल आप ही। हाय, तेरा रिक्शा तो ऐसा मटक मटक के चल रहा है जज्बाती। भाई गुरु जान तुझे गड्ढों में डाल रहा है ये। सड़कें टूटी फूटी हैं, रिक्शा क्या हवा में चलाऊं क्या? अरे तू तो हवा में भी चला सकता है चमेली। एक बार इलेक्शन जीत गई ना मैं, देखना सारी सड़कें बनवा दूंगी। अगर तू आप ही काउंसलर ना बनी ना, बड़ा मुंह काला होना है हमारा। बड़ी बड़ी बातें की हैं तूने। हाँ, मैंने ना बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है। हाँ, ये लीडर है ना जो अवाम को नचाते हैं, हम तो अपने जलसों में खुद नाचते हैं, फिर वोट क्यों नहीं मिलेंगे? इलेक्शन जीत के मुझे भूल नहीं जाना तू। हाय हाय, तू तो जहन्नुम में भी मेरे साथ होगी। चल आगे साइड पे लगा दे, हमारा स्टाफ आ गया है। जी पैसे? अभी पैसे मांग रहे हैं हमसे। लोग तो हमें पैसे देते हैं, तो तू हमसे पैसे मांग रहा है? क्या मतलब? है इलेक्शन का फंड नहीं देगा क्या तू? फंड? सामान दिखाऊं तो मान रखेगा? कैसा सामान? इससे बड़ी है पर्स में, दिखाऊं क्या? है आप ही डर गया। आप ऐसी जगहों पर जाते ही क्यों हैं? तो मुझे क्या पता कि ये कौम लूटती भी है। ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ती नहीं क्या? अब ये बेचारी पुलिस भी क्या करे, खुद को बचाए या आवाम को बचाए। हाँ, बनारस खान की कॉल आई थी, वो किस्त के लिए। हाँ हाँ, 15,000 अलग करके रखे हैं मैंने, ले जाकर दे